बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओ, एरिया इंचार्ज और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि टीम मॉनिटरिंग फॉर्म जो एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ फिल करते हैं वो किस लिहाज से फिल करते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या सवालात होते हैं, ये टीम्स के लिए भी जानना ज़रूरी है कि उनसे भी कौन से सवालात पूछते हैं। और कोई भी ऑब्जर्वर आएगा, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आएगा, वो भी इन सवालात से मुतालिक ही आपसे पूछेगा। सबसे पहले एरिया इंचार्ज को ऊपर वाले फॉर्म फिल करना होता है, मुकम्मल जो ऊपर वाले कॉलम्स होते हैं। सूबा कौन सा है, ज़िला कौन सा है, यूनियन कौंसिल कौन सी है, गांव कौन सा है, उसमें किस गली के अंदर वो टीम को मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर का नाम क्या है, एरिया इंचार्ज अपना नाम लिखेगा। मॉनिटर का ओहदा क्या है कि वो एरिया इंचार्ज है। सेंट्री पेट्रोल एरिया इंचार्ज है। तारीख किस तारीख को लिया और वक्त, ये दोनों चीज़ें लाजमी लिखें। ठीक है, एरिया इंचार्ज इसको नहीं लिखते, जिसकी वजह से में भी शायद वो कोई भी ऑब्जर्वर आता है वो चेक करता है कि आपकी टीम मॉनिटरिंग फॉर्म कहाँ है, तो उसमें डेट और टाइम नहीं लिखा होता। इस पे वही टाइम लिखें जो आपने टीम को चेक करने वक्त आपने टाइम लिखा होता है। अब ये देखें, एरिया टेलीशीट है, टेलीशीट पे जब एरिया इंचार्ज ने लिखा होता है टाइम, एरिया इंचार्ज के लिए पहला विजिट, एरिया इंचार्ज के लिए पहला विजिट है, उस वक्त ही ये चेकलिस्ट फिल करनी होती है। उसी वक्त टीम को ये चेक करना होता है कि वो ठीक काम कर रही है या नहीं। बाद में जब विजिट करना होता है, बाद में टीम को विजिट करके आपने उसका क्लस्टर लेना होता है। पहले विजिट पे आपने चेकलिस्ट फिल करनी होती है, और जिस टाइम पे आपने जिस तरह विजिट का वक्त 9:47 है, इससे 9:47 पे चेक किया है टीम को, वही टाइम आपका इस पे टीम मॉनिटरिंग फॉर्म पे आना चाहिए। ठीक है, इलाके के मौजूद खास तवज्जो तलब आबादी की इकसाम, वो एमएमपी का एरिया है या नहीं है। ठीक है, क्या टीम की कंपोजिशन नीब की हिदायत के मुताबिक है। नीब की हिदायत के मुताबिक, नीब हमारे पास क्या है, नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान है। उस पर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इलाके से मुकामी होना चाहिए कि वो जो है इलाके से मुकामी मतलब ये उसी इलाके का होना चाहिए, या उसने 3 से 4 कंपनी उस इलाके में की हों और वो उस इलाके से वो उस टीम के एरिया से वाकिफ़ हो। ठीक है, उस पर यह टिक कर दे। ठीक है, कम अज़ कम एक खातून मेंबर, उसमें जो टीम कंपोजिशन है उसमें एक खातून मेंबर का होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास दोनों मेल काम कर रहे हैं तो कोई भी एक्सटर्नल आएगा, कोई भी ऑब्जर्वर आएगा, वो आपकी मेल टीम को प्रेफर करेगा चेक करने के, क्योंकि मेल का घर के अंदर एक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे गलती के चांसेस या जो उसके सवाल ना पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बच्चा मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इस वजह से वो आपका कम से कम एक फीमेल कम खातून का होना लाजमी है। अच्छा, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर, उनके शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल। कोई भी ऑब्जर्वर आता है, वो भी एरिया इंचार्ज, कोई भी ऑब्जर्वर आता है वो आपकी टीम के शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल लाजमी करता है। वो उनसे शनाख्ती कार्ड लेता है, और जो माइक्रो प्लान टीम की टेलीशीट के साथ लगा होता है, जिस तरह जो ऑपरेशन प्लान वो टीम साथ लेके जाती है, इनमें इन दोनों का मेंबर्स का नाम होता है, उसके नीचे CNSE नंबर होता है। यहाँ पे ये वाला CNSE नंबर जो है वो उसके मैच करता है उससे जो ये वाला ऑपरेशन प्लान साथ लेके जाता है, और उनसे जो मेंबर्स होते हैं उनसे वो शनाख्ती कार्ड लेता है और उनसे वो मैच करता है। अब एरिया इंचार्ज जब विजिट करेगा तो वो भी उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करे कि वाकई जो उन्होंने नंबर लिखवाए थे वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर इसके बाद हुकूमती जिम्मेदार उसमें है या नहीं है, दोनों टीम मेंबर्स में से एक हुकूमती जिम्मेदार है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर क्रॉस कर दे, अगर है तो टिक कर दे। ठीक है, अब देखिए क्या टीम की कंपोजिशन हिदायत के मुताबिक नीम के, हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये वाले पढ़ सकें, उसके बाद क्या टीम में काम करने वालों के CNSE नंबर माइक्रो प्लान में दर्ज नामों से मुताबिक रखते हैं। इसका मतलब ये है कि टीम का जो CNSE नंबर है वो माइक्रो प्लान, मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशनल प्लान जो साथ लेके जाती है उसके वो माइक्रो प्लान से वो मैच करता है, उसके माइक्रो प्लान से, और जो माइक्रो प्लान आपका स्पोर्ट्स सेंटर पे रखा होता है उससे भी वो मैच करता है कि आपका जो माइक्रो प्लान स्पोर्ट्स सेंटर पे रखा गया वो और जो टीम अपने साथ लेके गई है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उनमें नाम मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो ऑब्जर्वर आता है वो ये भी मैच कर सकता है कि आपके पास जो आपकी अटेंडेंस हुई थी पोलियो टीम ट्रेनिंग की, उसके अंदर ये मेंबर्स मौजूद थे, और उन वहाँ जो माइक्रो प्लान यूज़ हुआ था उसमें भी ये वाले नाम मौजूद थे, और उसमें भी वो बंदे जो थे उनका नाम इन तीनों जगह पे मैच होना चाहिए। ठीक है, क्या टीम उंगली पर निशान लगाने के लिए सही मार्कर का इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि वो आपका मार्कर चेक करेगा। ठीक है, वो आपका मार्कर चेक करेगा। पोलियो का जो मार्कर होता है, पोलियो कैंपेन में यूज़ होने वाला मार्कर इस तरह का होता है। ठीक है, ये स्पेशल किस्म का बना होता है मार्कर, इसके अंदर जो इंक है वो स्पेशल होती है। मैन्युफैक्चर डेट इसकी 15/10/2024 फॉर एग्जांपल ये वाला मार्कर है। ठीक है, उसका बैच नंबर है 242469। ठीक है, फिर वो बैच नंबर चेक करता है। एरिया इंचार्ज को भी बैच नंबर चेक करना चाहिए कि अब आया ये वही वाला मार्कर यूज़ कर रही है, कहीं ओल्ड मार्कर तो नहीं यूज़ कर रही कहीं पे, या कोई दूसरा मार्कर तो नहीं यूज़ कर रही। ठीक है,
अच्छा, इसकी बात टोटल शेल्फ लाइफ ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरिंग 10/15/2025, 10/15/2025 तक ये वैलिड है। ठीक है, इस तरह का वो मार्कर जो है पोलियो का मार्कर है वो चेक करता है। एरिया इंचार्ज को भी चेक करना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल आएगा वो इसको चेक करेगा। अब देखें, एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है, खुश्क तो नहीं है, ज़्यादा इस्तेमाल शुदा तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर लिया मार्कर उसने। हर 10 बच्चों के बाद मार्कर तब्दील कर रही है या नहीं, टीम से पूछेगा। ठीक है, आप वो टीम से पूछेगा, एरिया इंचार्ज भी पूछेगा कि आप हर 10 बच्चों के बाद मार्कर को एक्सचेंज कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, एरिया इंचार्ज उनको 2 या 3 मार्कर देगा। ठीक है, वो उसको तब्दील करते रहें। उससे ये होगा कि उस जब एक मार्कर लगातार यूज़ होगा तो उसकी जो इंक है वो ड्राई हो सकती है। ठीक है, इंक जो है वो नीचे आते हुए टाइम लगता है। तो एरिया इंचार्ज क्या करे, टीमों को हिदायत करे कि वो हर 10 बच्चों के बाद मार्कर को चेंज करें। अच्छा, अपनी उंगली पर निशान लगाकर मार्कर की क्वालिटी चेक करें। एरिया इंचार्ज अपनी उंगली पर निशान लगाकर मार्कर की क्वालिटी चेक करेगा। जिस टीम को भी चेक करने जाएगा वो ये वाला अमल करेगा। क्या मार्कर इस्तेमाल के काबिल है? वाकई ये सफ़ेद मार्कर मध्यम चलता है लेकिन बाद में गहरा हो जाता है। ठीक है, ये पोलियो का जो मार्कर मैंने आपको दिखाया है, ये शुरू के अंदर जो है वो शुरू के अंदर देखें, ये वाला मार्कर जो है इस तरह फिंगर मार्क एरिया इंचार्ज खुद अपने फिंगर पे लगाएगा। ठीक है, इसके जो बेड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, शुरू के अंदर ये मध्यम होता है और बाद में एरिया इंचार्ज अपनी फिंगर पे लगा के चेक करेगा कि वाकई ये मार्कर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद एरिया इंचार्ज गुज़श्ता मुहिम के बाद टीम मेंबरान को कोई ब्रीफिंग या तरबियत मसूल हुई है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर पॉइंट ये है कि गुज़श्ता मुहिम के बाद टीम्स ट्रेनिंग कब हुई है, टीम मेंबरान को ब्रीफिंग या तरबियत मसूल कब हुई थी। ट्रेनिंग देने वाले का नाम और ट्रेनिंग की तारीख पूछे। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग देने वाला नाम, कौन ट्रेनिंग दे रहा था, कहाँ पे हुई है, और ट्रेनिंग की तारीख पूछे। ठीक है, इसमें एरिया इंचार्ज उससे पूछेगा, एरिया इंचार्ज तारीख पूछेगा और वो यहाँ पे लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया इंचार्ज से पूछे और वो उनकी तारीख हुई है 19/5/25 को। ठीक है, उसके बाद आप उनसे पूछेंगे क्या टीम वैक्सीन कोल्ड चेन पर प्रोटोकॉल पर अमल कर रही है, क्या वैक्सीन के जो प्रोटोकॉल पे अमल कर रही है या नहीं कर रही, वैक्सीन कैरियर को वो ठीक तरीके से उसका बेल्ट बंद कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, NEO से मंजूर शुदा वैक्सीन कैरियर इस्तेमाल कर रही है, ब्लू कलर का NEOC से मंजूर शुदा वैक्सीन कैरियर इस्तेमाल कर रही है, ढक्कन ठीक तरीके से बंद कर रही है, टिक करेगा। वैक्सीन कैरियर में पानी नहीं है, वैक्सीन कैरियर, गर्मियाँ आ चुकी हैं, एरिया इंचार्ज टीम्स को ये हिदायत करे कि वो वैक्सीन कैरियर के अंदर पानी ना हो। हर 3-4 घरों के बाद आप लोग एरिया टीम्स को हिदायत करें कि वो उसको खाली कर ले। ठीक है, पानी जो है उसका ज़ायद पानी, एरिया जो आइस पैक्स होते हैं वो उसके आसपास जो होती है वो हीट लगती है, उसके बाद एयर जाती है अंदर, तो वो उससे जो पानी जो है वो आसपास पानी बन जाता है। ठीक है, कि वैक्सीन कैरियर के अंदर कोई पानी ना हो, साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करना होता है। ठीक है, पानी नहीं है। आइस पैक, कूल पैक, बर्फ़ इस्तेमाल करिए, इसमें चेक करना होता है आइस पैक इस्तेमाल करिए, कूल पैक इस्तेमाल करिए, बर्फ़ इस्तेमाल करिए। ठीक है, आइस पैक इस्तेमाल करिए तो आइस पैक पे टिक करना है, कूल पैक पे तो या बर्फ़ इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, क्या OPV की वायल्स को SOPs के मुताबिक रखा गया है? SOPs के मुताबिक किस तरह रखा गया है कि आपने एक आइस पैक यूँ रखा है, दोनों और वर्टिकल रखे गए हैं और बीच के अंदर उसको आपने रखना है। ठीक है, क्या OPV वायल्स को SOP के मुताबिक रखा गया है? ठीक है, खुश्क हालत में, क्या खुश्क हालत के अंदर है OPV की वायल्स तीन जिपर्स के अंदर मौजूद है या नहीं है, अलग अलग जिपर्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, लेबल दुरुस्त हालत में मौजूद है, लेबल OPV वायल्स का जो लेबल होता है वो दुरुस्त हालत में मौजूद है। दुरुस्त VVM है, उसका VVM है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर ठीक है या नहीं है। जारी वैक्सीन वायल पर हर इस्तेमाल के बाद ढक्कन को ठीक से लगाया जा रहा है, वायल का जो ढक्कन होता है उसको ठीक तरीके से लगा रही है टीम या नहीं लगा रही। ठीक है, क्या उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है, ये तमाम टीम 6 पॉइंट नंबर 6 और 7 जो है वो वैक्सीन मैनेजमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, जो मैंने आपको वैक्सीन का, ठीक है, उसके बाद क्या वैक्सीन पिलाए गए बच्चों की तादाद वैक्सीन के इस्तेमाल शुदा खुराकों के मुताबिक है। ठीक है, अब ये वाला जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें ये मैंने बताया गया कि आपने वैक्सीन वेस्टेज रेट, इसमें वही आ गया वैक्सीन वेस्टेज रेट। ठीक है, इसमें वो वाला पॉइंट चेक करेगा कि उसने कितने बच्चों को पिलाया है, घर नंबर किस घर पे है, वो हाउस नंबर 10 पे है। ठीक है, इसमें पिलाए के जाने वाले बच्चों की तादाद वो 20 बच्चों को पिला दिया है, तो फिर वो चेक कर लेगा कि उसने कितनी वायलें यूज़ की हैं, वैक्सीन वेस्टेज रेट ले लेगा। ठीक है, चाइल्ड जो आप लोगों का बच्चे जो है डोजेज यूज़, देखें वही वाला जो पिछली वीडियो में अंदर है, डोजेज कितनी डोजेज यूज़ माइनस चाइल्ड वैक्सीनेटेड डिवाइडेड बाय
मल्टीप्लाई 100 करके और नीचे डिवाइडेड बाय डोजेस, ये VDVR वाला वैक्सीन वेस्टेज रेट वाला फार्मूला लगा के वो चेक कर लेगा कि ये कितने % वेस्टेज कर रही है। उसके बाद अगला पॉइंट है क्या टीम टेली शीट दुरुस्त तरीके से मुकम्मल कर रही है। अच्छा, इसके बाद वो टेली शीट चेक करेगा कि वो टीम जो है वो टेली शीट ठीक तरीके से दुरुस्त तरीके से फिल कर रही है या नहीं कर रही। टेली शीट में वो इस तरह चेक करेगा कि वो जो MMP के घरों पर सर्कल लगा रही है या नहीं कर रही, ठीक है। लॉग बाय 0 ठीक लिख रही है, लॉग बाय 0 हाउस नंबर 33 है, हाउस नंबर 33 वो बैक साइड पे ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, इन्हीं लाइंस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, अन्य वाली लाइंस के अंदर, ठीक है। हाउस नंबर 50 भी है, देखें हाउस नंबर 50 भी लॉग बाय 0 है, वो भी इसके अंदर आ रहा है या नहीं है। अच्छा, हाउस नंबर 6 जो है वो जैसे L/4 किया हुआ है, 4 बच्चे उसके लॉग बाय 1 में आए हुए हैं, ठीक है। जब लॉग खुला तो उसमें बच्चों के नाम लिख लिए या नहीं लिखे, उम्र बच्चों की ठीक आ रही है या नहीं आ रही, ये तमाम चीज़ें चेक करेगा। ठीक तरह से वो नीचे टोटल कर रही है, ठीक तरह से यहाँ भी टोटल हो रहा है। मेहमान शुरू के अंदर तो वो सिर्फ जिन घरों पे चेक करेगा कि मेहमान वैक्सीन पहले मेहमान बच्चों को टिक कर रही है और किस घर में मेहमान आया हुआ है। टीम्स को यहाँ चाहिए जिस तरह इस टीम ने लिखा हुआ है कि हाउस नंबर 57 के अंदर वैक्सीन 2 से उसने मेहमान बच्चे को पिलाया, ठीक है, उसमें वो वैक्सीन टिक कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ पे टिक की है। इस तरह उन्होंने जितने 18 या 20 बच्चों के पास जितने भी बच्चों के बाद एग्जैक्ट जहाँ टिक कर रही है या नहीं कर रही, ये तमाम चीज़ें वो चेक करेगा। ऊपर से सही फिल हुआ है या नहीं, फर्स्ट घर के सरबराह का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद ये तमाम चीज़ें चेक करेगा एरिया इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद ये देखें मैं MMP के घरों को पिलाने के बाद उनकी लिस्ट है। अच्छा, MMP के जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद उनके जो नाम है वो MMP की लिस्ट है वो उसको रिमूव करिए नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट है क्या टीम 6 माह से बच्चों को तो विटामिन ए की खुराक पिला रही है। विटामिन ए इस कंपेनी के अंदर हमारे पास विटामिन ए भी है। विटामिन ए के बाद ये कि 6 माह से लेकर 59 माह तक के तमाम बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिला रही है नहीं पिला रही। ब्लू कैप्सूल किसको पिला रही है, टीम से सवाल करना है। उसके बाद फिर रेड वाला कैप्सूल किसको पिला रही है वो भी पूछना है उनसे, क्योंकि ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है, ठीक है। अगर फिर भी उनसे कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर उनसे दोबारा कन्फर्म करके उनको दोबारा मॉर्निंग ब्रीफिंग उनको दोबारा बताकर आपने डिस्पैच करना है, ठीक है। उसके बाद क्या टीम दुरुस्त तरीके से तमाम मिस बच्चों को मतलूबा इंदराज, वही मैंने आपको बताया कि टेलीशीट की बैक साइड पर तमाम मिस बच्चों का इंदराज कर रही है, शायद रिफ्यूज़ल हो, मिस बच्चे किसी भी वजह से हैं वो इंदराज कर रही है या नहीं कर रही। क्या टीम के पास अपडेट माइक्रो प्लान के नक्शे की नकल मौजूद है, ये देखें। इसके पास टीम के पास जो है फिर वो उसका रूट मैप चेक करता है। कोई भी ऑब्जर्वर आता है, एरिया इंचार्ज हो या कोई भी ऑब्जर्वर आता है, वो उसका टीम रूट मैप लाजमी चेक करता है, ठीक है। उसके टीम रूट मैप के चेक करने के बाद नोट उसके बाद देखें अपडेट माइक्रो प्लान अपडेट है और नक्शे की नकल मौजूद है, नक्शे की नकल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या टीम मेहमान बच्चों को टेलीशीट पर नोट कर रही है, मेहमान बच्चों को कर रही है और किस घर के अंदर आए वो भी नोट कर रही है। और जो मेहमान बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मेहमान बच्चे जो घर पर मौजूद हैं उनका रिकॉर्ड कर रही है। फॉर एग्जांपल किसी घर के अंदर कोई मेहमान बच्चा आया होता है और उस टाइम वो कहीं पर घूमने गए होते हैं, तो क्या उनका रिकॉर्ड देखें, यहाँ मेहमान बच्चे जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है उनका इंदराज करें, ठीक है। इसमें अन्य मेहमान बच्चे यहाँ पर एंटर करने होते हैं। क्या गेस्ट अन्य जो गेस्ट हमारे पास मेहमान आते हैं, मे भी शायद उस टाइम वो ना हो 10-15 दिन से आए होते उस घर में आए होते हैं, लेकिन उस वक्त कहीं घूमने गए होते हैं, ठीक है। छुट्टियाँ आ गई हैं तो छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो बराए मेहरबानी हर घर से गेस्ट का सवाल लाजमी करें, क्योंकि गेस्ट बच्चे जो हैं वो उस वक्त आए होते हैं और उस टाइम कहीं गए होते हैं। ये सवाल लाजमी करें तो आपको पता चल जाएगा कि गेस्ट अन्य हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। क्या टीम अपने नक्शे रूट मैप के देखकर बता सकती है कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 14 है कि कोई भी ऑब्जर्वर आता है, एरिया इंचार्ज भी हो या कोई भी ऑब्जर्वर है, वो पूछता है कि इस वक्त आप किस घर पे खड़ेंगे, ठीक है। टीम फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 25 पे खड़ी है, तो वो अब हमारे पास जो टीम रूट मैप है उस पर हाउसेज भी बने हुए हैं, डब्बे, ठीक है। आप किसी किस्म का भी आपका कोई भी मैप हो, आप उसको एरिया टीम्स को समझाएं कि वो आपका जो हाउस नंबर टेलीशीट पे आया हुआ 25, आप इसमें से 25 ढूंढ के उसके ऊपर बता देंगे मैं हाउस नंबर 25 पे खड़ी हूँ, ठीक है। क्योंकि वो उसको पता होता है कि उसने कहाँ से काम शुरू किया, उसको बताएं कि उसने कहाँ से काम शुरू किया है, वो उस पैटर्न पे जाएगी और कहाँ पे वो एंड करेगी। स्टार्ट पॉइंट उसको पता था, एंड पॉइंट उसको सारा वॉक थ्रू होता है। कैंपेन से पहले भी वॉक थ्रू करवाई जाती है ताकि टीम्स को पता हो। जब टीम जिस घर पे खड़ी होगी तो वो उसको बताएगी कि मैं इस जगह खड़ी हूँ, तो वो आपको 1 पॉइंट दे देगा, 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगर ये टीम को नहीं पता हो तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि टीम जो है वो रूट मैप साथ लेके जा रही है लेकिन उसको पता नहीं कि वो कहाँ पर है एरिया में। क्या टीम का काम मुहिम के औकात तसल्ली बख्श है, क्या टीम रोजाना टारगेट पूरा कर सकती है, क्या टीम जो है वो अपना काम से मुतमईन है कि वो जो उसको टाइम दिया गया सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक के वो इस टाइम से मुतमईन है या नहीं है। उसके बाद अगर आप एरिया इंचार्ज हैं
इंचार्ज हैं तो 8 से 7 घरों का मुशाहिदा करें। एरिया इंचार्ज जो है जब वो आपका फर्स्ट विजिट करता है फ्लाइंग विजिट, उसके बाद वो 7 से 8 घरों का मुशाहिदा करेगा, टीम के साथ रहेगा और चेक करेगा कि टीम जो है वो ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। बाकी मॉनिटर्स जो है वो 2 से 3 घरों को चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या टीम ने अपने हमेशा नौमौलूद सोए हुए बच्चे और ऐसे बच्चे जो घर पर दस्तयाब नहीं उनके बारे में पूछा है? एरिया इंचार्ज पीछे खड़ा होकर ऑब्जर्व करेगा टीम्स को कि वाकई वो सवाल सारे कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। 7 से 8 घर वो लाजमी ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद क्या टीम रूटीन के टीकों और AFP के केसेस के बारे में सवाल कर रही है? रूटीन के टीकों के बारे में कि बच्चों को 2 साल से कम उम्र कोई ऐसा बच्चा टीके जिसको लगे हैं, हिफाजती टीकों का सवाल। ठीक है। उसके बाद 15 साल से कम उम्र ऐसा बच्चा जिसको जिस्म के स्केल में कमजोरी या फालिज होगी, AFP का सवाल वो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। उसके बाद क्या टीम पोलियो फिंगर मार्कर का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे की उंगली की मार्किंग के लिए कर रही है? क्या उसको डोर मार्किंग के लिए तो नहीं यूज कर रही? ठीक है। ये भी उसको चेक करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वर आएगा वो भी ऑब्जर्व करेगा टीम को। एरिया इंचार्ज को भी चाहिए कि वो भी टीम को ऑब्जर्व करे, तकरीबन 7 से 8 घरों तक ऑब्जर्व करे। इससे पता चल जाएगा कि वो किस तरह फिंगर मार्क कर रही है, क्या चीज़ कर रही है। क्या टीम मुकम्मल फिंगर मार्क कर रही है? मुकम्मल फिंगर मार्क जिस तरह ऊपर तक मुकम्मल फिंगर मार्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। उसके बाद क्या टीम वैक्सीन को कम से कम ज़ाया कर रही है? कतरे पिलाए गए बच्चों की तादाद गिनती करें, इस्तेमाल शुदा वैक्सीन मुआवजा करें। ठीक है। वही वाला है, वैक्सीन वेस्टेज रेट वो चेक करेगा कि वाकई वो ठीक है। उसके बाद चेक करेगा कि वाकई वो ठीक करिए। अगर वो 10% से अबव है तो फिर वो जो वो चेक करेगी 10% से अबव है तो उसको समझाएगा कि आपने जो है वो वेस्टेज का। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है कि क्या टीम कतरे पिलाने और फिंगर मार्किंग करने के लिए वालिदैन से बच्चों को पकड़ने के लिए कहती है? क्या टीम जो है वो वालिदैन से कहती है कि बच्चे को पकड़ के रखें और उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं? इससे क्या होता है, ये हमारा जो कोविड का SOPs है उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। बराए मेहरबानी एरिया इंचार्ज को चाहिए कि इन तमाम पॉइंट्स को पढ़कर ही टीम का मुशाहिदा करें और टीम्स को बताएं कि आप कहाँ पे गलती कर रही हैं, वो उनको बताएं एरिया के अंदर। बिना पढ़े इसको यहाँ हाँ या ना, एरिया इंचार्ज हाँ नहीं करना। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आपने नहीं करना है और उसके आगे रीज़न लिखना है कि ये क्यों कर रही है। अगर वो मेहमान बच्चों के घर पर रिकॉर्ड नहीं करी तो आपने नहीं करना है और यहाँ पे उसका लिखना है, तबसरात में लिखना है कि वो एरिया इंचार्ज वो उसको मेहमान बच्चों का सवाल नहीं कर रही। ठीक है। अगर वो नक्शे के मुताबिक उसने ठीक नहीं बताया तो यहाँ पे टिक करें कि वो ठीक नहीं कर रही। ठीक है। उसके बाद जो बातें उसकी हैं वो उसको आपने यहाँ नहीं के कॉलम में भी लिखना है और जो हाँ के कॉलम हैं वो आपने हाँ के कॉलम में टिक कर देना है। कोई भी टीम ऐसी नहीं है, एरिया इंचार्ज आप जितने भी देख रहे हैं वो सारे यहाँ पे टिक 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 ही कर रहे होते हैं। बराए मेहरबानी टीम्स का मुशाहिदा करें, इन सवालात को पढ़कर ही उसको हाँ या नहीं के अंदर जवाब दें और काबिल इतलाक नहीं है कोई सवाल तो उस पर काबिल इतलाक करें। ठीक है। जिस तरह विटामिन ए के कैप्सूल इस दफ़ा है कैंपेन के अंदर, अगली कैंपेन के अंदर विटामिन ए के कैप्सूल नहीं होंगे तो वो काबिल इतलाक नहीं होंगे। ठीक है। आप इन तमाम सवालों के सवाल जो बातें होंगे सवाल होंगे वो उनको देख कर ही आपने हाँ या ना में जवाब देना होता है। अच्छा, अब देखिए क्या टीम फिंगर मार्किंग कर रही है, ठीक कर रही है नाखून को। अगर कोई टीम फिंगर मार्किंग मुकम्मल नाखून या जिल्द को नहीं कर रही तो आप नहीं करें। नहीं करने के बाद आप ठीक करें और फिर कहें कि मैंने इसको समझाया तो ये ठीक कर रही। ठीक है। बराए मेहरबानी तमाम पॉइंट्स को पढ़ कर ही इनके ऊपर हाँ या ना का और काबिल ताका आप जवाब दें। बहुत शुक्रिया।